आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की दोस्तों हम बात करेंगे। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस का फैसला आ गया। एम्बर हर्ड को $10 बिलियन से ज़्यादा देने हैं। एम्बर हर्ड ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करें, पैसे नहीं है, 2-3 कार बेच दो। बहुत खूबसूरत है वैसे एम्बर हर्ड भाई, बहुत खूबसूरत, लेकिन खूबसूरती का ही तेल लेने अगर आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आजकल ये बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है। हम बात करेंगे नार्सिसिज्म क्या है। मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा है जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मैंने इससे बहुत ज़्यादा क्लोजली डील किया है क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसमें फंसे हुए थे। मेरे कॉलेज में कुछ नार्सिसिज्म, जिनको एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था, और उस समय हम लोगों को पता नहीं रहता था जब मैं बीएससी में था। बट जब मैंने इस पर काफ़ी सर्च की, मतलब इस पर मैंने बहुत सर्च किया, साइकोलॉजिकल, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे मैंने इतना पढ़ा है, मैंने कहा यार ये बहुत गड़बड़ है। तो अभी अगर आप देखो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस, तो जो साइकेट्रिस्ट आए थे जॉनी डेप के, उन्होंने भी बोला था कि एम्बर हर्ड, ये साइंस दे दिए थे कि एम्बर हर्ड नार्सिसिस्ट हैं, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म है। जिस तरीके से जॉनी डेप ने बताया है, शी हैज द ट्रेट ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। तो हम बात करेंगे कि क्या होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीडी, बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब जब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है। एक होती है पॉजिटिव सेंस में, एक होती है नेगेटिव सेंस में। जब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ फ्लॉ होता है, ठीक है। तो अगर एनपीडी की बात करें तो यहां पे जो लोग हैं वो अपने आप को सबसे ज्यादा मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो अपने के लिए कुछ सुन भी नहीं सकते, कुछ भी, जरा सा भी नहीं सुन सकते। अगर आप उनको कुछ अच्छी चीज में बोल रहे हो वो नेगेटिव तौर पे लेंगे। पूरी अटेंशन उनको चाहिए दोस्तों, इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ। और याद रखिए, इनको लगातार एडमिरेशन चाहिए, लगातार एडमिरेशन और अटेंशन चाहिए लोगों की। अगर इनको वो नहीं मिलती है तो ये पैनिक करने लगते हैं, अजीब सा इनको होने लगता है। क्या ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये इतने खतरनाक लोग होते हैं। ये लोग अच्छे लोगों की एनर्जी पे जीते हैं। आपको पता है व्हाट दे डू, जो एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सक कर लेंगे, खींच लेंगे ये, और आपको खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। आपको पता भी नहीं होगा कि कब आप इनके कंट्रोल में चले गए। ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। इतना जबरदस्त टैलेंट होता है इनमें, और इतने खूबसूरत या इतने चार्मिंग होती है कि शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जब इनको लग जाएगा कि बेटा ये हमारे कंट्रोल में आ गया, बोतल में उतर गया ये, उसके बाद ढक्कन बंद करके आपको ऐसा परेशान करेंगे, ऐसा बोतल हिलाएंगे कि गए। तो इसीलिए ज्यादातर, क्या सब के सब जिनको एनपीडी होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। अगर इनकी आप तारीफ नहीं करेंगे या इनके सामने आप किसी और की तारीफ करेंगे, जैसे एक मैं फुटेज देख रहा था जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की, तो दोनों उतरते हैं। अब जैसे ही दोनों कार से उतरे, तुरंत जो लोग हैं वो चिल्लाने लगे जॉनी जॉनी। तो अब उस समय आप वो शायद 2 सेकंड के लिए वो रिएक्शन, लेकिन आप एम्बर हर्ड का रिएक्शन देखिएगा, वो एकदम परेशान हो गई और गुस्सा है उनको। और उसके बाद जैसे ही तुरंत हैप्पी, जैसे ही इनको अटेंशन मिलेगी, दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ भाई अब सारी अटेंशन जो है वो मेरे पास है। लेकिन दोस्तों इट्स नॉट अबाउट अटेंशन। ये सिर्फ अटेंशन की बात नहीं, ये बहुत तरीके के डिसऑर्डर है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओनली कि अटेंशन चाहिए, इट्स अबाउट एवरीथिंग। दोस्तों ये इतने खतरनाक होते हैं, जिनको एक्सट्रीम नार्सिसिज्म होता है, वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपको खत्म तक कर सकते हैं, आप सुसाइड तक कर सकते हैं, आपको पता है। और बड़ी बात यह है कि आजकल समाज में ऐसे लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ईगो, मैं मेरा, बस यही, हम की जगह मैं, और मैं भी ऐसा कि तुम नहीं। तुमको तुम्हारे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मैं होने नहीं दूंगा या दूंगी। अब बड़ी बात ये लड़कों में ज्यादा देखा जाता है, लड़कियों में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन आज दोनों में ही ज्यादा है। क्यों होता है? देखिए अब इनकी गलती नहीं है कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए इंसान को
अगर आपको देखना है, अगर उसके बिहेवियर को जाने तो उसका बचपन देखिए। सिगमंड फ्रॉइड, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है, उनकी किताब का भी मैंने रिव्यू किया है, बहुत पढ़ा उनके बारे में मैंने। तो वो हमेशा एक दो चीजों पे बहुत फोकस करते थे, सपनों को वो ट्रैक करते थे, और दूसरा बचपन, कि बचपन कैसा, बचपन जैसा बीता है वही पर्सनैलिटी जो है वो आपके बाद में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जिनको आमतौर पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनका बचपन बहुत खराब होता है, या तो उनको बहुत मारा पीटा जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है। जैसे जोसेफ स्टालिन, इतना बड़ा हत्यारा है, लेकिन उसका बचपन अगर आप देखो तो उसके पिताजी इतना मारते थे, मोटे मोटे डंडों से, बांस से, पाइप से, सबसे मारते थे। ऐसे लोग आमतौर पर जिनको बहुत मार पड़ती है, जिनको हर वक्त वो झगड़ा देख रहे हैं, कियोस देख रहे हैं। जैसे मैं एक को जानता हूं, उसको एक्सट्रीम नार्सिसिज्म है। उसका बचपन ऐसा था कि उसके माता पिता डेली झगड़ा करते थे, डेली। ऐसा कोई दिन नहीं होता था, वो अपने आप को कबर्ड में छुपा लेता था डर के मारे, बचने के लिए, और वही बाद में पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट किया। ये चीज है। बिहेवियर कैसा होता है देखिए। बिहेवियर सबसे पहले तो जब आप इनसे मिलेंगे, दे आर वेरी चार्मिंग। मैं आपको बताता हूं पैटर्न, और आप देखिए कि क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ तो नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा है तो निकल जाओ अभी इसी वक्त। तो दे आर वेरी चार्मिंग। वो इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, शुरुआत में आपको लगेगा ही नहीं, बोले कि भाई दुनिया में सबसे अच्छा इंसान ये है। जॉनी डेप जब एम्बर हर्ड से मिले होंगे तो ऐसे ही लगा होगा कि भाई बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, वाह, चार्मिंग। सेकंड, स्टेप 2, ये आपको क्या करेंगे, आपको रिलेशनशिप में फंसाएंगे, या आपसे बहुत अच्छी, अगर आदमी है, लड़का है, तो दोस्ती करेगा आपसे, बहुत क्लोज आएगा आपके, ठीक है। और जब आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, एक बार आप रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, सबसे पहले साइलेंट ट्रीटमेंट ही देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या, छोटी छोटी बात आपने, ये कंट्रोलिंग पैटर्न होता है। आपने जैसे मान लीजिए कि आप ने बोला कि यार आज मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, ठीक है, आपने अपने पार्टनर से बोला, और आपके पार्टनर को नार्सिसिज्म है, तो वो आप पे गुस्सा जाएगी या जाएगा, अरे तुमको तो मेरी इज्जत ही नहीं है ना, तुमको तो मेरे साथ जाना ही नहीं है। इस छोटी सी बात पे खूब सुनाएंगे आपको, इतना सुनाएंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, और उसके बाद ये आपको ब्लॉक कर देंगे हर जगह से, ये आपसे बात ही नहीं करेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट, आप मर जाओगे, आप हाथ जोड़ोगे, आप अपन रोगे कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट। जॉनी डेप ने जो कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक किए ना, ये साफ साफ दिखता है। सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी, और जब आपको लगेगा कि चलो ठीक है, ब्रेकअप हो गया, 5 दिन बात नहीं हुई है, रिकवरी मोड शुरू, मूव ऑन करना शुरू, उसी वक्त आपका कॉल आ जाएगा, ये उसी वक्त आपको कॉल करेंगे। ये फंस गए हैं आप एक ऐसे पैटर्न में जिससे आप कभी नहीं निकल सकते, और उसके बाद फिर बोलेंगे कि यार ये क्या हुआ। अब ये बार बार होता है, अब ये जब बार बार होगा ना, तो आपका दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा, और आप कंट्रोल में आ जाएंगे, आप डरने लगेंगे। आपको पता है कि वो आपके अंदर एक डर फैलाते हैं कि हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, तुमको कोई प्यार नहीं करेगा। आपकी मां बाप से बात बंद हो जाएगी। जॉनी डेप को अपने बच्चों तक से नहीं मिलने दिया जाता था। आप अपने मां बाप से बात नहीं करेंगे, अपने दोस्तों से कट जाएंगे, आप पूरे समाज से कट जाएंगे, समझ रहे हो। और आपको जलाने के लिए ये दूसरों के साथ भी घूमेंगे। बहुत बड़े झूठे लोग होते हैं, बहुत बड़े झूठे होते हैं। ये झूठ ऐसे बोलते हैं, ऐसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर आइए, इससे बाहर आइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी भी किसी के लिए एम्पैथी नहीं। बहुत सुनाएंगे आपको, कोई भी बात होगी इतना चिल्लाएंगे, एक्सट्रीमली लाउड होते हैं, फिजिकल तक हो जाते हैं। एम्बर हर्ड फिजिकल थी भाई, मारती थी जॉनी डेप को, फिजिकल तक हो जाएंगे, आपको मारेंगे पकड़ के। कोई एम्पैथी नहीं होता, आपको पनिश करेंगे, छोटी छोटी बातों पे पनिश करेंगे। आप सीधे हैं। ये अक्सर उन्हीं लोगों को देखिए, ये डरते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप इनके सामने खड़े हो जाएंगे या इनको चिल्ला देंगे तो ये सह नहीं पाएंगे। दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल। तो इसीलिए किसी स्ट्रांग इंसान के पास नहीं जाते, ये उन्हीं इंसानों के पास जाएंगे तो बहुत अच्छा हो दिल का, बोला कि हाँ यार, तो बहुत बहुत आसानी से समझ जाता हो। ये उन्हीं को ही अटैक करते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद अटेंशन की बहुत स्ट्रांग डिजायर। अगर आपकी किसी ने तारीफ कर दी तो आपको सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन घर जाके या फोन पे इतना सुनाएंगे, तुम्हारी औकात है, तुम यहां पे हो, आपको खत्म कर देंगे। दिमाग, इंसान भाई मशीन थोड़ी ना है, प्रोसेस जो करना है किया, बाकी हटा दिया। फीलिंग्स है भाई, हमारे सेंसेस हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर हो जाता है। ये चीज है। फिर उसके बाद
प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स में तो समझ लीजिए इंसान सुसाइड तक कर लेता है। समझ ही नहीं आता है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है हो क्या रहा है। मेरा दोस्त, उसको समझ ही नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा यार वाकई में कुछ गड़बड़ है। तब मैंने सर्च किया, मैंने कहा भाई इसको तो एक्सट्रीम नार्सिसिज्म है जिसके साथ वो था। तो इसीलिए कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता है और ये रिलेशनशिप कभी नहीं चला सकते, ये कभी भी नहीं, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप नहीं चला सकते। ये ना इनके मां बाप से बनेगी, ना इनकी समाज से बनेगी, इनका कोई दोस्त नहीं होता है आमतौर पर। और जो दोस्त होते भी है वो इन्हीं के ही वो होते हैं कि बिल्कुल नेचर जो है वो सेम है। उसके बाद सेल्फ वर्थ ऑफ इंपॉर्टेंस, इनको लगता है कि इनसे महान कोई है ही नहीं, मैंने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। साइंस देखिए, साइंस जिससे आपको दूर रहना है। फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम, अगर आपको लग रहा है, ये बाहर से तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन अंदर से सेल्फ स्टीम इनकी होती नहीं। जैसा कि मैंने बताया बहुत डरपोक होते हैं। लगातार अटेंशन आपको खत्म करके ये अटेंशन पा रहे हैं, आपको कोई अटेंशन दे रहा है तो बहुत प्रॉब्लम्स है। बार बार आपको सुना रहे हैं, बार बार आप पे ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ग्रैंडोर की मतलब भाई मुझसे महान कोई है ही नहीं, ये इस डिल्यूजन में रहते हैं, मैं ही बेस्ट हूं। ये डेफिनेटली वो सामने नहीं दिखाएंगे लेकिन जिसके क्लोज है उसको दिखाते हैं। एम्बर हर्ड ने पूरी दुनिया को थोड़ी ना दिखाया, ये तो अभी सामने आया। जॉनी डेप को कायदे से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा इनमें होता है। एंटाइटलमेंट तो सेंस ऑफ मतलब भाई मेरे लिए ही करो, ठीक है, तुमने अपनी मम्मी के लिए कैसे कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मैं इंपॉर्टेंट हूं कि मम्मी इंपॉर्टेंट है। धीमे धीमे सबसे काट देंगे लोग, सबसे अलग कर देंगे आपको। फिर उसके बाद अचीवमेंट का एग्जैजरेशन, देन उसके बाद सक्सेस की फैंटेसीज, ये भी, देन उसके बाद जलन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने किसी से बात कर ली तो समझिए ये इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि आपको मार दे जान से, ऐसे होते हैं ये। इनके पास कुछ हथियार हो तो खत्म से कत्ल कर देंगे, इतने ज्यादा जलनखोर होते हैं। जरा सा भी क्रिटिसिज्म, जरा सा भी अगर आप कंस्ट्रक्टिव दिया, देखो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे तेरी औकात क्या है, तू मुझे समझाएगा, तू मुझे समझाएगा, ऐसे इतने लाउड हो जाते हैं, इतने लाउड हो जाते हैं। और ये दोस्तों ये संभलते नहीं है, मैसेजेस कर रहे हैं ये रुकते ही नहीं है, तो कम से कम 500-600 मैसेजेस ऐसे, कॉल्स कर रहे हैं तो कॉल पे कॉल, इनको फर्क नहीं पड़ता कि इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप कहां हो, ये एकदम अपना चालू रहते हैं। देन मिस ट्रीटमेंट, दूसरों को ये मिसट्रीट, इनको फर्क नहीं पड़ता कौन है, किसके सामने कैसी बात करनी है, बोल देते हैं, बड़बोले होते हैं बहुत ज्यादा। और ये कभी भी आपसे माफी नहीं मांगेंगे, अगर माफी मांगेंगे भी तो कंट्रोल करने के लिए, आपको माफी मांग भी रहे हैं तो आपको दोबारा कंट्रोल करने के लिए कि दोबारा ये मेरे हाथ में आएगा और इसको मारूंगा मैं, और पनिश करेंगे। याद रखिएगा जो अगला पनिशमेंट होगा, आप मान लीजिए आपने डिसाइड किया फाइनली आई लीव दिस रिलेशनशिप, तो उसके बाद क्या होगा ना, ये दोबारा वापस आएंगे आपकी जिंदगी में और माफी मांगेंगे, लेकिन ये कभी भूलेंगे नहीं जो आपने इनके साथ किया, और इस बार पनिशमेंट और ज्यादा सीवियर होगा, और ज्यादा। तो अगर आप इस सर्कल में हैं, इसका एक ही तरीका है, वॉक अवे, हर तरीके से ब्लॉक कर दीजिए, थोड़ा सा चिल्लाइए, थोड़ा सा बोलिए, और मैसेज एकदम स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि दोबारा दिखना नहीं आते। अगर आप इस तरीके से किसी के भी इंसान से का संपर्क में हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप खत्म हो जाएंगे, आप धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं। आप अंदर से पूछे, क्या अंतरात्मा बोलती है बेटा निकल जाए यहां से, वरना क्या कर रहा है तू अपने साथ। कॉजेस, अब देखिए कॉजेस पे आते हैं। कॉजेस की अगर बात करें तो चाइल्डहुड अब्यूज, बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव इनका बचपन रहा रहता है, बहुत ज्यादा, और ये एकदम पैटर्न, ये समझ लीजिए 10-12 साल तक इनको अब्यूज किया गया है, इनको मारा गया है, इनको पीटा गया है, निग्लेक्ट, छोटी छोटी बातों पे निग्लेक्ट, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, मुझे आज ये मम्मी मैं कर लूं, नहीं तुमको नहीं करना है ये, तो अब इनकी भी गलती नहीं होती, इनका बचपन ही ऐसा होता है। एक्सेसिव पेरेंटल पैम्परिंग, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैम्परिंग के कारण ऐसे हो जाते हैं, जैसे आज बहुत हो रहा है। पेरेंट जो है अपने बच्चों के सामने बिछ जाते हैं, इतना बिगाड़ रखा है, इतना बिगाड़ रखा है, इतना पैम्पर किया बिना बात के, ये भी इंसान में आ जाता है। फिर दिमाग में मैं तो भाई पापा की परी या परा हूं, ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स पूरा नहीं कर सकते, ये इनसे होती है। देन सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, इसकी वजह से भी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, तो ये सब बढ़ावा देता है, ये सब साइंस होते हैं नार्सिसिज्म के, मतलब ये क्यों होता है, ठीक है। अब बड़ी बात है ट्रीटमेंट क्या है, देखिए ट्रीटमेंट नार्सिसिज्म का कोई नहीं है, आप थेरेपी ले सकते हैं बट वो डिप्रेशन के लिए होती है, नार्सिसिज्म के लिए कोई भी थेरेपी नहीं है।
इसमें इंसान को ही समझना पड़ता है जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, क्योंकि आप उनको समझा नहीं सकते। आप उनको समझाएंगे तो आपको, उनको पता है मैं गलत हूं, उनको पता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे तो आपको चिल्लाएंगे, आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। तो बेस्ट तो यही होता है ऐसे लोगों से दूर रहें। ज्यादा आपको लगता है कि हम इनको समझा बुझा के ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको ठीक कर देंगे वो, आप उनके जैसे हो जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि ऐसे घर में ना जाए जहां पे अंधेरा ही अंधेरा हो। तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। जिंदगी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे अगर ये टॉक थेरेपी होती है, ठीक है, धीमे धीमे इनको इनकी गलती का एहसास कराना पड़ता है, ठीक है, ताकि रिलेशनशिप को बेटर समझे, इंटीमेट हो और इनको रिवॉर्ड दे। मतलब इन्हीं के ही तरीके से इनको समझाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है, बट देखिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है नार्सिसिज्म का, ठीक है। तो वही है कि कैसे टॉक थेरेपी बेसिकली होती है कि बातचीत करके ही जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इनको समझाते हैं, ठीक है, कि कैसे आप टॉलरेट करें, रिकॉग्नाइज करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, मुझे सुधरना है। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद ये लाइफस्टाइल, आपको अल्कोहल, ड्रग्स और बाकी जो सब्सटेंस है उसको अवॉइड करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी करनी है। और जो इंसान विक्टिम होता है ना उसको भी ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। कई बार जो विक्टिम होते हैं, जो नार्सिसिज्म के शिकार होते हैं, या जिनके ऊपर जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक होता है, तो उनको भी यही करना है। और जिनको नार्सिसिस्टिक जो हैं उनको भी यही करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात यह है कि एवरीबडी वांट्स टू ग्रो और हमको एक अच्छा जीवन जीना है। हम इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 घंटे बाद एक नई फैकल्टी लॉन्च होगी और हम यूपीएससी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।